हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक पे का स्टोन रीडिंग लेके। और स्टोन्स आपको दिख भी रहे होंगे सामने, ठीक है। तो ये रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये लॉन्ग फाइट भी हो सकती है, शॉर्ट फाइट भी हो सकती है, मतलब आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई हो, आपकी बातचीत ना हो रही हो, ठीक है। और एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो इस रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कर तो नहीं रहे हैं आपसे बात, बट वो क्या अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो खुश हैं आपके बिना या नहीं खुश हैं, क्या सोच रहे हैं वो जब वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें हम इस रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली वो जो दिखा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो सच में वही है या उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है, उनके माइंड में, उनके दिल में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। सो ये जो रीडिंग है वो बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो गाइज, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो सबसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करती है तो आप एक से दूसरे स्टोन को, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टोन को चूज़ करके एक ही रीडिंग वॉच कर सकते हैं, आप दूसरा स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं। शायद दूसरे स्टोन में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मतलब आपको रेजोनेट हो जाए वो चीज़, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमलेस है। ये रीडिंग आप कभी भी वॉच कर सकते हैं, टाइम स्पेसिफिक नहीं है। आज वॉच करें, कल करें, 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद। स्पेसिफिकली इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके मन में राइज होता है, जब भी आपकी लाइफ में आता है इस तरह का सवाल, आप जानना चाहते हैं, कितने बार फाइट्स हो जाती हैं, कितने बार हमें ये मन होता है जानने का कि एग्जैक्टली हमारा बंदा या बंदी, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। हमेशा लड़ना हो जाता है कि वो प्यार करते हैं हमसे या नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आपके दिल और दिमाग में आ रही हैं, तब आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी वॉच कर सकता है, ठीक है। और अगेन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया टैरो, तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी जाएं, विज़िट करें। वहाँ पर मैं वीकली रीडिंग अपलोड करती हूँ, लव से रिलेटेड ही अपलोड करती हूँ। आई एम डैम श्योर कि आपको पसंद आएगी वहाँ पर भी रीडिंग। तो वहाँ पर भी जाके चेकआउट करें, देखें, एंड मेरे चैनल का सपोर्ट करें। एंड यस गाइज, जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो 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 मच, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए, और बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल वैसे भी नहीं है। एंड 3 स्टोन्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने वैसा कुछ नहीं किया है कि मैंने कार्ड्स निकाले हैं, कार्ड्स मैं यही निकालूंगी, देन हम इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जवाब है वो हम क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं या नहीं खुश हैं, ठीक है। वो फाइट तो कर लेते हैं आपसे, आपको ब्लॉक कर देते हैं, मे बी आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, बट क्या वो आपके बिना खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो 3 स्टोन्स आपको दिख रहे होंगे, पिंक, ग्रीन एंड येलो। सो इन तीनों में से कोई भी स्टोन आपको चूज़ करना है, ठीक है। इंट्यूटिवली आप कोई भी स्टोन चूज़ करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको दिल से, जिसके लिए भी इंट्यूशन आपको कह रही है कि इस स्टोन में जवाब होगा, तो आप उस स्टोन को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। आँख बंद करिए एंड एकदम से हिट होना चाहिए कि कौन सा स्टोन चूज़ करना है, ठीक है। देन उस स्टोन को चूज़ करें एंड कंटिन्यू करें रीडिंग को। बट यस, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हो सकता है आपके साथ वो चीज़ रेजोनेट ना हो इस स्टोन में। अगर नहीं होती है तो आप नेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट में भी नहीं होती है, आप नेक्स्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि कोई पाबंदी लग गई है कि आपने ये चूज़ कर लिया देन आप ये नहीं देख सकते या ये नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मन करे आप वो देख सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम पिंक स्टोन के लिए देखेंगे कि पिंक स्टोन के लिए क्या है। एंड जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर मुझे कोई कार्ड्स क्लियर नहीं होगा तो मैं उसको क्लेरिफाई भी करूँगी। एग्जैक्टली मुझे क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितने कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो देखते हैं पिंक स्टोन के लिए, जिन्होंने ये पिंक स्टोन चूज़ किया है, हम सबसे पहले उनकी रीडिंग देखेंगे कि
वो लोग अपने पर्सन के उनके पर्सन खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। और विद द टैरो हम देखना स्टार्ट करेंगे। सो डिवाइन ही है जो गाइड कर पाएंगे। हमारे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि हम गाइड कर पाएँ। डिवाइन ही सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि पाइल 1 यानी कि स्टोन 1 जो कि पिंक स्टोन है, उनके पर्सन खुश रह पा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, भड़बड़ा तो नहीं रहे हैं उनके बिना कॉल और मैसेज का वेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। एंड प्लीज़ कमेंट भी किया करिए। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अपनी स्टोरी बताइए। एंड मैं सोच रही हूँ कल परसों में ही लाइव आ जाऊँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। लाइव आते हैं। आपके बहुत सारे सवाल हैं मुझे पता है जिनको आप पूछना चाहते हैं, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि सारे लोगों के जवाब दे पाऊँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें स्टोन 1 के लिए। भोले बाबा ही गाइड करेंगे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कार्ड्स। एस ऑफ सोर्ड, ओके ओके ओके। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड, अगेन सोर्ड के कार्ड बहुत आए हैं आपके में। फाइव ऑफ कप्स, so let's see। कॉन्शियसनेस, फाइनली वो समझ रहे हैं चीज़ों को। फ्रेंडलीनेस, ओके। सो देखते हैं क्या है। आई होप कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। सो बहुत गुड फीलिंग तो नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा तो वो नहीं फील कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे कार्ड से एग्जैक्टली क्लियर है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और दिक्कत तो हो रही है उन्हें, बहुत सॉलिड तरीके से उन्हें दिक्कत हो रही है। सो साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे मेन नज़र आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट तौर पे नज़र आ रहे हैं। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। नंबर 2 वेरी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के। हाँ, किसी तरह से मूलांक, भाग्यांक, ठीक है, और इस तरह से हो सकता है उनके। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच फाइट तो हुई है और उसका रीज़न कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई एक तीसरा बंदा भी हो सकता है, ठीक है, तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट हुई है। सबके साथ ये चीज़ नहीं होगी, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जो आपके पर्सन ने जो भी चीज़ें की, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत चालाकी दिखाई, ठीक है। चालाकी इन द सेंस कि उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं और वो ठीक है, मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक है और वही चीज़ें हमेशा रहेंगी, या जैसा भी वो करते हैं वो हमेशा वो ठीक मान के करते हैं, बट वो हमेशा ठीक नहीं होता है जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड फाइनली उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है। कॉन्शियसनेस कार्ड से मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जो चीज़ें वो पहले नहीं सोच रहे थे, जब वो आपसे बात करते थे या जब आप उनसे बात कर रहे थे, उनकी गलतियों को
ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे या उनकी गलतियों पे कोई रिएक्शन नहीं था आपका, आप अगेन उन्हें चांस पे चांस दे रहे थे, तब वो ये चीज़ फील नहीं कर रहे थे कि उनसे कोई मिस्टेक होती भी है, या उन्हें अपनी सारी मिस्टेक नहीं बल्कि इट्स ओके वाली सिचुएशन लगती थी। ठीक है, बट फाइनली जैसे आपने उनसे ये कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया है या आपने उन्हें ब्लॉक किया, एक दूसरे के बीच बात नहीं हो रही है, सो मुझे लगता है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो वो कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में, या जो भी उन्होंने किया था, वो कोई भी करेगा तो सामने वाला पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, विद द 7 ऑफ सोर्ड, देखिए लाइन चीटिंग स्टीलिंग का कार्ड है, बट हमेशा वही चीज़ नहीं होती है। मे बी शायद उन्होंने किसी पर्सन से देखिए फ्रेंडलीनेस यहाँ मुझे ये कह रही है कि शायद उन्होंने किसी से बात की, ठीक है, एज अ फ्रेंड बात की, ठीक है, और फ्रेंड जोन से वो कब फ्रेंड जोन पीछे छूट गया उन्हें पता ही नहीं चला। एंड शायद यही चीज़ आपको समझ में आई, आपने ऑब्जर्व की, एंड इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी फाइट हुई आप दोनों के बीच में। ठीक है, उन्होंने आपको सुनाया, आपने उन्हें सुनाया, बट यहाँ पे मिस्टेक जो है वो उनकी ही है और उन्हें ये समझ में आ भी रहा है। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि जिनसे भी इन्होंने फ्रेंडशिप करी थी उनका कुछ भी, वो कोई भी काम आ रहे हैं उनके। यार देखो क्या होता है ना, इंसान तब तक उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है जब तक उसकी वो बहुत ईजिली मिल जाती है। कोई भी चीज़ हो या प्यार हो, अगर लाइफ में बहुत ईजिली मिल रहा है ना तो इंसान उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। बट जब आप दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस टाइम पे जो आपके साथ होता है वही रियल रिलेशन होता है, वही हमारा सच्चा प्यार भी होता है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस बीच उन्हें उस इंसान से कोई मदद मिली है जिसके साथ वो ये फ्रेंडशिप निभाने की कोशिश कर रहे थे या फ्रेंडशिप से थोड़ा सा आगे चले गए थे। उस इंसान की तरफ से उन्हें कोई सिंपैथी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ये लड़ाई की, फाइट की, और या फिर पर्टिकुलर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ। एंड फाइनली उन्हें समझ में आ रहा है कि, मुझे ऐसा भी लगता है इन्होंने कई बार आपको थोड़ा सा ना जैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, कई बार घुमा फिरा के बातें करने की कोशिश की है, बट इस बार क्या हो रहा है ना कि वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, घूम फिर के इनको मिल रही हैं। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है। एंड रियली वो क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से आपसे बात कर लें, लिटरली ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये क्लियर करना चाहते हैं, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को के प्रति रिग्रेट है इनका, ये बोलना चाहते हैं, बट ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, ये लिटरली एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी सफाई आपको देना चाहते हैं, अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ लॉस कर दिया इन्होंने, सारी चीज़ें लॉस्ट हो गई इनकी लाइफ से। एंड लिटरली विद दिस 9 ऑफ सोर्ड ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि बस कुछ नहीं सोचना, जल्दी से कॉल कर ले, मैसेज कर ले, एक इम्पल्सिवनेस दिखाना चाहते हैं आपकी तरफ, बट फिर कहीं रुक जाते हैं, फिर ये थोड़ा सा डाउन पड़ जाते हैं। कॉल मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आया होगा, डेफिनेटली ये सोच बहुत ज़्यादा नहीं। विद दिस एस ऑफ सोर्ड ये डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उन्होंने किया था। ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड इनके दिमाग में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, बहुत कुछ क्लेरिफाई करना चाहते हैं। ये रेडी हैं आपके किसी भी तरह के एक्शन के लिए, रेडी हैं। ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत कुछ सुना देंगे, ठीक है, ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत कुछ बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, बहुत कुछ सुना सकते हैं, एंड इन्हें लग रहा है कि वो राइट भी है, सुनना चाहिए इनको। ठीक है, तो वो ये चीज़ भी सोच रहे हैं। बट विद दिस 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा एकदम से जैसे ना ब्रेक डाउन टाइप का एक गिल्ट जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि ये अभी चाह कर भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने अभी तक ऐसा कभी नहीं किया कि आपको पलट के कॉल किया, आपको बोला कि मिस्टेक मेरी है, हमेशा आपने ही बोला, हमेशा आपने ही कॉल किया। तो अब जब कुछ ऐसा करना पड़ रहा है तो इन्हें ना इनके ईगो पे आ रही है कि यार कैसे कॉल करें, कैसे बात करें। ये भी हो जाता है, ये भी होता है, ऑफ कोर्स होता है,
तो ये वही चीज़ सोच रहे हैं कि कैसे करें, कैसे बात करें, कैसे कॉल करें, कैसे बोलें कि इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक मेरी थी, गलती हुई है, कैसे बोलें। हर किसी के अंदर इतने बड़े गट्स नहीं होते कि वो बोल पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे फील हो रही है मुझे। ठीक है, खुश तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। इवन बहुत गिल्ट में है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा कोई भी कार्ड दिख रहा है जिसको मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है। बहुत ही क्लियर रीडिंग है पाइल नंबर 1 के लिए, स्टोन नंबर 1 के लिए, जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज़ किया था। सो आई होप कि आपको क्लियरिटी हुई होगी। ठीक है, सो लेट्स सी फाइल नंबर 2 के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो गाइज। अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करके बताया करें। ठीक है, कमेंट करिए ताकि पता तो चले। ठीक है, आपके कमेंट से ही आइडिया मिलता है मुझे। कमेंट्स ही हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लव स्टोरी को बताते हैं। हर किसी की लाइफ में सेम लव स्टोरी नहीं होती है। सो देखते हैं, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था उनके लिए हम ये रीडिंग देखेंगे कि क्या है, आपके पर्सन आपके बिना खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ग्रीन स्टोन के लिए, उनके पर्सन खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटिंग। सो कार्ड्स आई होप कि सही से क्लियर हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के उसमें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारी फाइट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, मुझे जितना ये लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्यार वाली फ़ाइट होने वाली है। मतलब एक ऐसी फ़ाइट होती है जिसमें हम पहले लड़ते हैं और फिर बाद में हम उतनी ही इंटेंसिटी के साथ एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो फाइट नज़र आ रही है। डेफिनेटली वो आपके बिना खुश नहीं है, वेट भी कर रहे हैं आपके कॉल और मैसेज का। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, क्योंकि शायद आपने उन्हें हमेशा फील कराया है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। सो इस तरह की उम्मीद है उनके मन में कि शायद आप उन्हें कॉल कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ तो डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना, उनके अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है इस फाइट के बाद। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है जब आपकी बात नहीं हुई है, एक अच्छा खासा समय बीत गया है। सो इस दौरान उनके अंदर बहुत ही एक तगड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, वो चीज़ों को सीरियसली लेने लगे हैं, जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ। शायद पहले वो इस तरह की ना करते हो, इस तरह से ना सोचते हो, इतना ज़्यादा आगे तक का ना सोचते हो रिलेशनशिप में।
बट यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अब फाइनली ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस हो गया आपके साथ। रिलेशनशिप को लेके सीरियसनेस मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे नज़र आ रही है। एंड लिटरली वो एक तरह से अगर मैं ये भी कहूँ कि वो ना अपनी इस रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, वो लिटरली ये फील कर रहे हैं कि आप जो कहते रहते हैं ना कि आप उनके सोल मेट हैं, आप उनके सोल मेट हैं, तो वो फील कर रहे हैं कि येस यू आर सोल मेट। ठीक है, यू बोथ आर सोल मेट। अब कहीं ना कहीं सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पर्सन ना काफ़ी गोल ओरिएंटेड भी हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है, उन्हें जल्दी जल्दी से अपना करियर स्टेबल करना है, सेटलमेंट करना है अपना, ताकि वो जल्दी से आपके साथ अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ा पाए। बिकॉज इस बीच जब भी आपकी बात नहीं हुई है आप दोनों की, आप दोनों कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, तो उन्होंने इतना तो रियलाइज़ कर लिया है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है आपके बिना। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी में चाहे वो फिर कितना भी पैसा कमा लें, ना तो उस पैसे की वैल्यू है, ना उनकी लाइफ की वैल्यू है। उन्हें इस तरह की फीलिंग आ रही है, इतना ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो प्यार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे, क्यों आप उनको, हमेशा तो आप करते थे, हमेशा आप उन्हें मनाते भी थे, कॉल भी करते थे, मैसेज भी करते थे, बात भी कर लेते थे, पर इस बार क्यों नहीं कर रहे, क्यों आप फ़ोन नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से उन्हें लग रहा है कि आप एक बार फ़ोन करो, आपसे वो बहुत कुछ बोलेंगे, आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि क्यों नहीं किया, कितना तड़प रहे थे वो, कितना वेट कर रहे थे कॉल का, मैसेज का, मगर शायद आप नहीं कर रहे हैं। एंड इस वजह से वो बहुत एक पेन में तो हैं, बट ये पेन ना उन्हें काफ़ी कुछ एहसास करा रहा है। उन्हें एहसास करा रहा है कि आपके बिना वो नहीं रह सकते, आपके बिना उनकी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती, वो रह ही नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते। पैसा टका कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है उनकी लाइफ में सिवाय आपके। ये जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। इस रियलाइजेशन को होने में लोगों को सालों लग जाते हैं। अगर वो इस तरह के रियलाइजेशन को कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि फ़ाइट्स कभी कभी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान को समझ में आता है कि सामने वाले पर्सन की उसकी लाइफ में वैल्यू क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पहले वो इस तरह से नहीं सोचते थे, पहले वो इस तरह से वैल्यू नहीं करते थे, बट जब से ऐसी चीज़ें हुई हैं, जब से ये झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, जब से आप दोनों की बात बंद हो गई है, तब से उन्हें इतना कुछ महसूस हुआ है आपके से रिलेटेड, इतना कुछ महसूस हुआ है जितना उन्होंने पूरे रिलेशनशिप में साथ रहते हुए महसूस नहीं किया, उतना उन्हें तब महसूस हुआ है जब वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका झगड़ा तो पक्की बात है हुआ ही है, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके। हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर ही हुआ हो, करियर को लेकर ही हुआ हो, कि आप बोल रहे हो कि आपके पर्सन क्यों नहीं इतना फोकस है अपने करियर को लेके, बिकॉज आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है। एंड शायद ये पहले इनकी थॉट प्रोसेस नहीं थी, ये पहले ऐसा नहीं सोचते थे। एंड फाइनली इन्हें भी समझ में आ गया है कि जब इंसान प्यार करता है सामने वाले से, तो वो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी भैया आप स्टेबल हो जाओ, जल्दी से जल्दी आप स्टेबिलिटी गेन कर लो, ताकि आप घर में बात कर पाओ, पेरेंट्स को मना पाओ। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान के दिमाग में रहती ही रहती हैं, जो कि इन्हें अभी समझ में आ रही हैं, जो कि सारी चीज़ें ये अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, फील कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है। एस ऑफ कप, टू ऑफ कप, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, देख सकते हो आप। मतलब फीलिंग्स का गुबार है। ठीक है, और ये लिटरली आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अपने प्यार को एहसास कराना चाहते हैं, जितना मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि अब की बार जब आपकी बात हो, जब आप एक दूसरे से बात करें, तो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे आपको महसूस होंगी इस पर्सन के रिगार्डिंग।
अभी तक आपने इनका ऐसा रूप देखा ही नहीं होगा जैसा ये अब आपके सामने आएंगे तो अब आपको फील होगा, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये शो कर रहे हैं कि अब ये वो नहीं है जो पहले जिससे आप झगड़ा करके गए थे। ये कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, ये कम्प्लीट चेंज पर्सनालिटी हो चुके हैं, ठीक है। सो बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड लिटरली बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंट चेंज है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव चेंज आ गया है। डेफिनेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से एक बात प्रूव हो गई है, क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं होती, अगर ये फाइट नहीं होती, अगर आप उनसे बात बंद नहीं करते, तो शायद ये सब कभी नहीं होता, ठीक है। शायद ये सब कभी नहीं होता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, शादीशुदा हो। सो इस बात में भी, इस वजह से भी शायद लड़ाई हो जाती हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ये भी हो सकता है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है। शादीशुदा हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हो ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। बट हर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल कपल्स आप देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, बट एक सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिड कपल के बीच रिलेशनशिप हो, ठीक है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये सिचुएशन हो सकती है। एंड आपके पर्सन लगातार चाहते हो कि आप जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालो, कि वो दोनों साथ, आप दोनों साथ में रहें। सो इस तरह ये भी एक वजह हो सकती है फाइट होने की, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो गाइज डेफिनेटली इस बार आपके पर्सन आएंगे तो आपको उनका एकदम बदला हुआ रूप नज़र आने वाला है। एंड डेफिनेटली वो आगे चल के चीज़ों के लिए स्टेप लेंगे, वो बहुत फोकस हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो सीरियसली नहीं सोच रहे थे आपके रिगार्डिंग भी, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी उतना सीरियस नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं थे, बट उतना सीरियस नहीं थे, मतलब आगे को लेके इतना कुछ सोचते नहीं थे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि वो आपके बिना लाइफ उनकी कट पाएगी, ऐसा उन्हें फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ कमेंट भी करके बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 3। देखते हैं क्या है। ओके, सो जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया था उनके लिए होगी ये रीडिंग। सो पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं कि उनके पर्सन उनके बिना खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन कि स्टोन नंबर 3 के पर्सन उनके बिना खुश रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। ओके, द स्टार, द वर्ड, 4 of sword, 9 of pentacles. Okay. The Fool, the Lovers. Okay. सो साइन देख लेते हैं सबसे पहले। एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस स्टार कार्ड, एरीज भी हो सकते हैं विद दिस फूल कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं विद दिस 4 of sword,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जेमिनी भी हो सकते हैं विद दिस लवर्स कार्ड। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका और उनका जो एक चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है। मतलब सबके लिए ही नहीं होगा, बट यस कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन आ गई आपके रिश्ते की। मतलब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो फाइट है ना, बहुत मेजर चेंज लेकर आएगी आपके रिश्ते में। ठीक है, ये फाइट आपके रिश्ते की पूरी मतलब डायमेंशन चेंज करने वाली है, आप ये मान के चलो। ठीक, पहली चीज़ तो ये आप सोलमेट हो इनके। ठीक, विद दिस लवर्स कार्ड डेफिनेटली आप इनके सोलमेट हो, और इन्हें ये एहसास भी हो रहा है, ठीक है, कि आप इनके सोलमेट हो। सबसे पहली चीज़ कि ये देखो, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, जितना मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप दोनों की डेफिनेटली बात नहीं हो रही है। डेफिनेटली आप दोनों ब्लॉक एक दूसरे को कर चुके हैं। और बट व्हाट, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ऑलरेडी रिलेशनशिप था, ठीक है, जिसके निशान, जिसकी यादें शायद अभी तक थी उनके दिल में। ठीक है, अभी तक उनके दिल में वो यादें थी, जिसकी वजह से वो शायद पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में कभी आए ही नहीं, कभी नहीं आए वो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में आ गए थे, उन्होंने इस रिलेशनशिप में कदम रख दिया था, स्टेप रख दिया था विद दिस फूल कार्ड, एक लीप ऑफ फेथ लेकर इस रिलेशनशिप में आ तो गए थे, बट उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, या सीरियसली नहीं लिया था आपके रिलेशनशिप में। एंड जब आपने उनकी लाइफ में एंट्री की, तो हालांकि आप उनके सोलमेट हो, बट उनको थोड़ी ना पता है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, बट येस गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धीरे धीरे उनकी हीलिंग होने लगी थी इस रिलेशनशिप में, स्टार्ट हो गई थी उनकी हीलिंग होना। जैसे ही आपने उनके लाइफ में एंट्री की ना, उसके बाद उनकी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, विद दिस स्टार एंड 4 ऑफ सोर्ड कार्ड, हील करने लगे थे वो इस रिलेशनशिप को। आपका आना ही उनके लिए हीलिंग का एक ज़रिया बन गया था। एंड डेफिनेटली डिवाइन यही कहना चाह रहे थे कि जब उनकी ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक ब्रेक आएगा आप दोनों की रिलेशनशिप में विद दिस वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है उनकी लाइफ की, आपके पर्सन की लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सो ये ब्रेक आना बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेक आना बहुत ज़रूरी है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड। अच्छी बात है कि आप दोनों के बीच एक ब्रेक आया। पहली चीज़ तो उनकी हीलिंग हो गई, जिस भी रिलेशनशिप में वो थे उससे वो कंप्लीट बाहर आ गए। जब आपके साथ वो आए थे रिलेशनशिप में, तब वो नहीं आए थे, तभी भी वो पर्सन जो जिसके साथ भी वो पास्ट में रिलेशनशिप में थे, कहीं ना कहीं उनकी यादें उनके मन में रहती थी। ठीक है, और वो हमेशा उस पर्सन के बारे में सोचते रहते थे। बट जब आप उनकी लाइफ में आए, इसके बाद क्या हुआ ना कि उन्होंने जब आपसे बातें की, शुरू हो गई बातें सारी चीज़ें, तो उनकी हीलिंग होने लग गई। एंड उसके बाद विद दिस वर्ड कार्ड, डिवाइन को ये पता था कि इनका ये पर्टिकुलर लाइफ का एक बड़ा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो विद दिस साइकिल कंप्लीशन, इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद उनकी लाइफ एक नए तरीके से शुरू होनी है। एंड वो नया तरीका कब आएगा? जब बीच में एक ब्रेक आएगा। ठीक है, तो ये वही ब्रेक है। इसके बाद फाइनली उन्हें रियलाइज़ होगा डेफिनेटली। ये जो समय है ना, अगर वो आपको कॉल नहीं भी कर रहे हैं तो हैव पेशेंस रखिए, क्योंकि इसी बीच उन्हें ये फील होने वाला है, एंड शायद वो फील करने भी लग गए दैट यू आर देयर सोलमेट। ठीक है, आप उनके सोलमेट हैं। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज वो उन्होंने खुद को टाइम दिया है, खुद से प्यार किया है,
शायद वो समझने लग गए हैं कि उनके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि वो पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं, हील कर चुके हैं, उन चीज़ों से, उन जख्मों से हील कर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। एंड फाइनली दे आर फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें इस तरह की फीलिंग्स आने लग गई हैं, ठीक है। सो आपको डरने की बात नहीं है। आपको शायद ये लग रहा हो कि शायद उनका कॉल कभी नहीं आएगा, क्योंकि शायद उन्होंने कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं इस रिलेशनशिप को या फिर आपको। तो शायद आप ये फील कर रहे होंगे कि अब उनका कॉल कभी नहीं आएगा। एंड शायद ये आपका और उनका शायद इतना ही साथ था, इतना ही टाइम आपने साथ में बिताना था, डिवाइन की तरफ से यही था। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली उनका कॉल आएगा, क्योंकि वो हील कर चुके हैं, फाइनली इस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। लुक, एस ऑफ कप्स, ठीक है। मैंने आपसे बोल दिया ना कि वो हील कर चुके हैं, वो हील कर चुके हैं और उन्हें पता है कि उन्हें अब आपको प्रपोज करना है, एक नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप में। आप देख सकते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स डेफिनेटली वो फील करने लगे हैं आपके लिए, बहुत सॉलिड फीलिंग्स आने लग गई हैं आपको लेके विद दिस एस ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, ठीक है। और वो बिल्कुल बिल्कुल समझ चुके हैं कि उन्हें अब क्या करना है, उन्हें क्या स्टेप लेना है। हालांकि वो बहुत बैडली चीज़ों को, मतलब आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं रह पा रहे हैं आपको, आपके बिना। एंड ये उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि आपकी ही वजह से वो उस इंसान की यादों से बाहर आए जिस इंसान की वजह से उनकी लाइफ कभी बहुत बुरी तरह से सफ़र हुई थी। पहली चीज़ तो आपने उनकी हीलिंग करा दी। सेकंड चीज़, आपने जो जगह बनाई है उनके दिल में वो अनबिलीवेबल है, ठीक है। वो कोई नहीं बना सकता। जो प्यार आपने उन्हें दिया वो अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि कौन उनसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है। एंड ट्रू फीलिंग्स, ट्रू बॉन्ड जो है वो आपके साथ वो देखते हैं, वो फील करते हैं। सो फाइनली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो जो भी चीज़ें फील कर रहे हैं वो अब फाइनली खुल के आपको दिखेंगी, ठीक है। वो क्योंकि वो समझ गए हैं और यहाँ पे वो मिस भी कर रहे हैं आपको, आपके बारे में कंटिन्यूस सोच भी रहे हैं। बट वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आपके पास जाना है, कैसे आपको सारी चीज़ें बोलनी है, क्योंकि शायद अभी उनके लिए बहुत कुछ नया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी शायद उन्होंने रिलेशनशिप में ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं है। बट अब उन्हें लग रहा है कि अब ऐसा कुछ रिएक्ट करना, थोड़ा सा एक शाइनेस, हेजिटेशन भी होती है मन में। सो फाइनली मुझे लगता है कि वो एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, मतलब फाइनेंशियली भी इतना वो नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स की, ठीक है। सो वो फ़िलहाल अब आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं और डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके बिना खुश तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी येलो स्टोन चूज़ किया है, बहुत ब्यूटीफुल रेटिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेटिंग है। सो आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आपको पसंद आई है या नहीं आई है। और कमेंट्स में बताया करिए, अपनी स्टोरी शेयर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इतने लोग हैं, इतनी स्टोरीज़ होती हैं, लगता है, पता चलता है कि डिफरेंट लोगों की लाइफ में डिफरेंट क्या सिनेरियो क्रिएट होते हैं उनकी लव लाइफ में। सो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।